नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदल स्टेनलेस स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिंदल स्टेनलेस स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंदल स्टेनलेस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। जहां पे रिटर्न के बिहाफ पे यहाँ पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छे खासी गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में हम बात करेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को भी लेके कि यहाँ पे साथ में होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप कि आपको यहाँ से काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जिंदल स्टेनलेस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न या फिर कितनी ज्यादा यहां पे गिरावट देखने को मिली। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके अगर बात की जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना ज्यादा रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिला। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 6.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 16.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 16.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 20.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 9.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने हमें कितना यहाँ पे रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहाँ पे गिरावट दर्ज की। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 6% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 156% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 205% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 598% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने करीब 5.5 गुना से ज्यादा पैसा अपने इन्वेस्टर्स का करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 13.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने 1336% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। देखा जाए, अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये अगर बोला जाए कि भाई ये स्टॉक मल्टीबैगर से कम नहीं है तो ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो, मल्टीबैगर तो यहाँ पे बोल नहीं सकते, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर से भी कम नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने
देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 7-8 महीने हम होल्ड करेंगे और एक स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके चले जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए आपको स्टॉक को कम से कम 1 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको 6% से लेकर 20.5% तक एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 1336% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 13 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप दो चीज़ बारीकी से समझ लेते हो कि उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से उसमें मैक्सिमम गिरावट का पता चल जाता है, मैक्सिमम रिटर्न देने की क्षमता का पता चल जाता है, किस टाइम ड्यूरेशन से पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है वो आपको अंदाजा मिल जाता है। साथ में होल्डिंग पैटर्न से भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को दिखाने से पहले मैं यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां आपको जरूर बताऊंगा जो हर एक स्टॉक पे एप्लीकेबल होती है। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम है तो भाई यहाँ पे ये सोच लो कि प्रमोटर अपने होल्डिंग को काफ़ी जल्दी से रिलीज करने की सोच रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छी खासी रिटर्न आपको देता है। क्योंकि प्रमोटर और DII सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स में काउंट होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो किसी भी कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसी भी कैटेगरी होती है जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में काउंट होती है। उसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी, अगर आप ये सोच रहे हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो FII आता है। आप कोई भी 10-15 रैंडमली स्टॉक उठा के देख लेना और उसके पिछले साल की और इस साल की FII की होल्डिंग को चेक करना और हर एक क्वार्टर टू क्वार्टर चेक करना। कई बार तो ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे रिकॉर्ड कि पिछले साल FII की होल्डिंग 0% थी, अचानक 15 से 20% बढ़ गई। और कई बार ऐसे ही स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि पिछले साल FII की होल्डिंग 15-20% थी, जो बिल्कुल पूरी घट के 0% हो गई इस साल तक आते आते। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए FII हमेशा देखो, जो हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे चलता है वो सावधानी भी सबसे ज़्यादा बरतता है, इसलिए वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट शुरू हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। और जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई स्टॉक मार्केट में अब गिरावट बड़ा रूप लेने वाली है। तो इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा देखो और FII की होल्डिंग कम से कम देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा देखो। ठीक है, आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जाओगे। लेकिन अगर FII की होल्डिंग ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी तो स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और टाइम आने पर उस स्टॉक में गिरावट भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अब देखने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को। देखते हैं स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक के में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 60.49% के करीब है। मतलब देखा जाए तो 60.5% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग, 60.5% के करीब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, जिससे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से यहाँ पे ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और अगर पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 57.94% थी और देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इस साल काफी ज्यादा बढ़ा दी, जिसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर रहे बल्कि कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। साथ में अगर DII की होल्डिंग की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग 5.87% है, जो पिछले साल 5.42% थी। देखा जाए तो DII ने भी इस साल अपनी होल्डिंग को पिछले साल के कंपेरिजन
कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है अपनी होल्डिंग में। तो प्रमोटर और DII दोनों ही यहाँ पे अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं और ये दो कैटेगरी सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। अब बात करने वाले हैं दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी, जहाँ पे FII की होल्डिंग यहाँ पे 22% से ज़्यादा है, 22.5% से भी ज़्यादा है, 22.78% है, जो पिछले साल 23.97% थी। देखा जाए तो यहाँ पे एक माइनस ही गिरावट आपको देखने को मिलती है FII की होल्डिंग में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है FII के लिए। अगर यही रेशियो पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास होता तो वो इस होल्डिंग को कुछ साल तक मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन FII का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब यहाँ पे अपना सोल्ड आउट करके निकल जाए। तो देखा जाए तो FII की सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, जो हमारे लिए यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 8.22% है, जो पिछले साल 8.91% थे। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है और थोड़ी सी गिरावट हमें FII की होल्डिंग में भी देखने को मिलती है। अब देखो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको दिखा दिया, एक पैटर्न आपको समझा दिया, होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां आपको समझा दी कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखा जाता है। जो ट्रस्टवर्दी होल्डिंग है, जो होल्डिंग पैटर्न में उनका होल्डिंग रेशियो आपके सामने है, साथ में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग पैटर्न, उनका जो होल्डिंग पैटर्न रेशियो है वो आपके सामने है, सारा डेटा आपके सामने है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि भाई क्या स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जिंदल स्टेनलेस स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।